दिल्ली का शाहबाद डेरी, दिल्ली का उत्तर पश्चिमी इलाका। दिल्ली के बारे में जानने वाले लोग आपको बता देंगे कि वो एरिया कैसा है। यहाँ बीते दिनों रविवार यानी 28 मई को रात करीब 8 से 9 बजे के आसपास साहिल खान नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को दरिंदे की तरह मार डाला। करीब 40 वार किए, दर्जनों वार चाकू घोंपा, लातें मारी और पत्थर से भी उसके सिर पर कई बार वार किया। हैरानी इस बात की है कि ये दिल दहला देने वाला केस खुलेआम हुआ। गली में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी ने उस लड़के को नहीं रोका। सीसीटीवी फुटेज ट्विटर पर वायरल है और अब हमेशा की तरह पब्लिक अब उस लड़के की फांसी की मांग करने लगी है। लेकिन क्या इसमें उन लोगों से सवाल नहीं किया जा सकता जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक 16 साल की मासूम लड़की को इतनी बुरी तरीके से मरते देखा? सोशल मीडिया पर साहिल के हाथ के कलावे की फोटो शेयर कर उसे एक कसाब जैसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या इस मामले में धर्म को दोष देना काफी है? कई सवाल है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करेंगे हत्यारे साहिल की। पतला दुबला शरीर, पेशे से मैकेनिक, एसी रेफ्रिजरेटर बनाने वाला। लेकिन इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे तो शराब, दोस्तों के साथ अड्डेबाजी, शराब, हुक्का, सारे शौक दिख जाएंगे। 20 साल का साहिल शाहबाद डेरी में ही अपने परिवार के साथ किराए के मकान पर रह रहा था। अब बात करते हैं 16 साल की लड़की साक्षी की। उसने इसी साल 10वीं पास किया। घर में माँ बाप अनपढ़ है, भाई छोटा है। वो जे कॉलोनी की रहने वाली थी। दोनों काफी वक्त से रिलेशनशिप में थे, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अचानक साक्षी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फिर से बात करने लगी थी। रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई थी कि साक्षी ने किसी दूसरे लड़के के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। माना जा रहा है कि ये टैटू शायद प्रवीण नाम के लड़के का था, जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में थी। उसकी वापसी से साहिल उससे दूर जाने लगा था। दोनों की कहासुनी होने लगी थी। इसी का खुन्नस था। 28 मई की शाम साक्षी अपनी फ्रेंड नीतू के बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए जा रही थी। उसी वक्त गुस्से में साहिल उसके पास आया। उस वक्त भी उनका पहले झगड़ा हुआ। फिर जैसे ही साक्षी वहां से जाने लगी तो साहिल के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने साक्षी पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साहिल के मामले में ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ उसने गुस्से में किया हो, क्योंकि उसके पास पहले से ही चाकू था। या तो वो चाकू लेकर घूमता था, इसका मतलब है कि वो पहले से क्रिमिनल माइंड का था, या तो उसने पहले ही साक्षी को मारने का प्लान बना लिया था। चाकू, पत्थर, लात सब कुछ होता रहा और गली में लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। जब लड़का फरार हो गया तब जाकर एरिया वाले थाने में किसी ने खबर दे दी और फिर हमेशा की तरह पुलिस सब कुछ हो जाने के बाद वहां पहुंच गई। परिवार के आने पर पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया। मृतक लड़की के पिता की तहरीर पर थाना शाहबाद डेरी में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वही आरोपी की तलाश शुरू की गई तो पता चला कि उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। इसके बाद हत्यारोपी की तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई। उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया और 30 मई को उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस कह रही है कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? इस केस पर सियासत से लेकर उठ रहे सवालों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लड़की के माँ बाप ने क्या कहा। साक्षी के पिता ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे उसकी बेटी का सिर टुकड़ों में मिला। मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। कभी साथ में बाजार जा ले जाते थे, चल बेटा क्या खाना पीना है, तो ऐसी कोई हमने नहीं देखा कि कोई हरकत कोई लड़का करता हो या उसने कभी ऐसा मुझे दिखी हो, तो ऐसा तो मुझे नहीं था मैम। लेकिन कल जो है जब मुझे पता लगा, मैं वहाँ गया तो जब पूछताछ होने लगी तो भाई उनकी एक सहेली थी, वो कहने लगी कि उसकी वो दोस्ती थी, क्या थी ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैम। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल ने लड़की की हत्या कर रिठाला के खुले मैदान में चाकू फेंक दिया था। पुलिस टीम चाकू बरामद करने में जुटी हुई है। वही उससे पूछताछ जारी है, लेकिन इस पर सियासत क्या हो रही है अब ये भी जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को घेर लिया। दिल्ली के सीएम ने लिखा,
दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी केंद्र और दिल्ली पुलिस को घेर लिया। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेगी। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी साक्षी हत्याकांड को लेकर अपना बयान जारी किया है। ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर मिश्रा ने लिखा, दिल्ली में एक और श्रद्धा की दर्दनाक हत्या, इस बार हत्या सरेआम सबके सामने सड़क पर। आखिर कब तक? गली गली में कितनी केरला स्टोरी? कब तक नाबालिग श्रद्धा या साक्षी बेटियां यूं आफ्ताब या सरफराज जैसे हैवानों की बलि चढ़ती रहेगी? ये बयान बेशक सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन केजरीवाल को एलजी से दिक्कत है, सबको पता है। स्वाति मालीवाल भी अक्सर केंद्र पर सवाल उठाती है। वहीं कपिल मिश्रा ने तो इस मामले को लव जिहाद ही बता दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इतना काफी है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।